जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कल हम कुछ कॉलम डिज़ाइन करेंगे, और कॉलम को अप्लाई करके चेक करेंगे। हम बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पे वो कॉलम रख के चेक करेंगे। अगर वो हमें फर्स्ट फ्लोर पे सही लगे तो फिर हम उसको ग्राउंड पे भी और रूफ के ऊपर लेके आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम कॉलम की लेयर में चलते हैं। अभी हमारे पास ये हमारे पास कॉलम की लेयर है। पीएल की मदद से हमने कॉलम डिज़ाइन कर लेना है। हमारी वॉल बेसिकली कितनी है मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ, ताकि हम उस हिसाब से 9 इंच की है तो मैं 9 इंच के हिसाब से कर लेता हूँ पॉली लाइन, ताकि हमारे कॉलम, क्योंकि हाई रेज बिल्डिंग नहीं है तो हमारे इतने हैवी कॉलम हमें चाहिए नहीं। 9/18 के रख लेते हैं, 18 इंच, 9 इंच, और तो ये कॉलम यहाँ पे हो गया। इसको हैच कर लेता हूँ मैं। मेरे पास शायद हैचिंग की लेयर बनी हो, हैचिंग की लेयर बनी हुई है, लेकिन हम इसको कॉलम हैच की लेयर अगर नहीं बनी तो हम बना लेते हैं। नहीं बनी हुई तो मैं इसकी एक लेयर बना लेता हूँ। LA से लेयर इंटर किया, CHAT लिख लेता हूँ, कॉलम हैच। इसको हम कलर दे देते हैं सबसे डार्क वाला, या फिर थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा नज़र आए, क्योंकि ये बेसिकली नज़र नहीं आएगा तो बड़ा मसला होगा। हैच के ऊपर चलते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे पहले हैच क्यों करो, जब आप रख चुके होंगे उसके बाद फिर एक एक करके आप हैच करेंगे तो ये बड़ा एक थोड़ा सा अजीब लगेगा। कभी ये होता है कि एक लेयर आगे आ जाती है, कभी दूसरी लेयर आगे आ जाती है, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है और बाद में आपके लिए टफनेस क्रिएट करेगा। मैंने एच के नाम से बनाई थी तो मैं एच लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेयर। लेयर की मेरे ख्याल से मैंने बनाई ही नहीं, एच कॉलम हैच के नाम से बनाई थी, मुझे याद आ रहा है कुछ। हाँ ये हमारे पास बनी हुई है लेयर, तो ये है कॉलम हैच। अब इसमें चल के ढूंढता हूँ जी, सी से मेरे पास कार शो हो गया। ये आज शुक्र है मुझे मिल गई, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे आज मसला मिलेगी। ठीक है, अब हमने कॉलम डिज़ाइन कर लिया। इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और सबसे पहले इस फर्स्ट कॉर्नर पे, उसके बाद हमने इस जगह पे रखना है और इसको यहाँ से, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉलम लगाना पसंद करता हूँ, ताकि वैसे तो ये एक रफ़ आइडिया है, लेकिन जब भी कोई बनाए तो ये ना हो कि उसकी बिल्डिंग तीसरे दिन गिरी पड़ी हो। तो कॉलम आप लोगों ने डिज़ाइन करने भी नहीं है, बस ये होता है कि ये आप स्ट्रक्चर इंजीनियर को भी भेजने के लिए आप कॉलम खुद से लगाते हैं, ताकि उसको एक आइडिया हो जाए कि जी ऐसी चीज़ हमने लगानी है, इसी जगह पे हमें कॉलम चाहिए। वो फिर देखता है अगर सही जगह पे लगे हुए हैं तो वो उसमें अपनी तरफ से साइन वगैरह जो चीज़ उसके जो उसका प्रोसीजर है वो कर देता है। अब एक कॉलम हमें यहाँ पे चाहिए होगा, एक कॉलम हमें यहाँ पे चाहिए होगा। ये देखिए ये एक सीन में इस वजह से पीछे घर है ताकि हमें थोड़ी सपोर्ट मिल जाए उस तरफ से। अब ये 2 कॉलम हमारे इस दीवार को संभाल के रखेंगे, क्योंकि बेसिकली मैं आगे भी देख रहा हूँ कि ये हमारे ग्राउंड फ्लोर पे किधर लैंड करेंगे। अब इसी तरह मैं एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं मूव करके थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे इसी को कॉपी किया मैंने, यहाँ से यहाँ पे रख दिया। ये देखेंगे हमारे पास कॉलम कुछ आ रहे हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस बचे ना दरमियान में। अब हमारे पास एक कॉलम यहाँ पे हमने रख लिया, एक कॉलम इसी की सीन में, जो कि हमारे पास जगह पे जगह नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं और इसका कोई और अल्टरनेट ढूंढते हैं। हम यहाँ पे कॉलम लगाते हैं, इसको CO की मदद से हमने कॉलम को सिलेक्ट कर ली, कॉपी कर लिया, इसको यहाँ से उठाया हमने और
यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसी तरह हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ये बिल्कुल जगह पे है तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास फ्रंट वाल है तो हम इसको यहाँ पे एक कॉलम दे देते हैं। मैच की को मूव कमांड ली और इसको मूव कर लिया। अब इसकी सीध में हम कॉलम लगाते हैं ताकि हमारा ये कॉलम जो है हमारा इसकी सीध में आ जाए। फिर हमने एक कॉलम यहाँ पे भी लगाना है तो उसमें हमें आसानी हो जाएगी। इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ से उठा के हमने इसे यहाँ ले गया कॉपी करके और यहाँ पे कॉलम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना बड़ा स्पेस नहीं बन रहा। अब ये देखें, एक हर कॉलम एक डायरेक्शन में है और एक ही वजह से लगे हैं ताकि हमारी बिल्डिंग को जितनी ज़्यादा हम सपोर्ट दे सकें। अब इसको हम इस तरह करके लगाएंगे इस कॉलम को। एक तो ये हमारे पास वॉल भी कम आ रही है, दूसरे नंबर इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें जो हमारी ये वाली लेंथ है ये ज़्यादा नहीं है। ये फ्रंट हमारा थोड़ा सा भारी हो जाता है क्योंकि हमने इसमें काम करना होता है कुछ ना कुछ, तो हमें इस वजह से इसको कॉलम की सपोर्ट थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं। कॉपी किया, यहाँ से उठाया और हमने यहाँ पे रख लिया और इसी तरह हमने दो कॉलम लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि हमें ज़रूरत है या नहीं है, हमारे पास पैनल कितना बन रहा है। अब ये देखें हमारे पास ये पूरे का पूरा पैनल बन रहा है तो हम एक कॉलम यहाँ पे देते जाए और एक कॉलम यहाँ पे। स्टील तो आपका ज़्यादा लगेगा, आपको खर्चा होगा, लेकिन आपकी बिल्डिंग को कोई ख़तरा नहीं होगा ये, क्योंकि बेसिकली ठेकेदारी काम में और इंजीनियर के काम में बेसिकली यही फ़र्क होता है कि वो तो सिर्फ खड़ा कर लेता है बिल्डिंग को, लेकिन बाद में वो जब आपने सुनते होंगे न्यूज़ों में कभी क्या हो गया कभी क्या हो गया। तो ये पैनल हमारे पास छोटा हो रहा है, ये पैनल बड़े हो रहे हैं तो हम कॉलम को इस साइड कर लेते हैं। ये इस दीवार पे और इसी तरह इसको देखता हूँ अगर आ जाए और आ गया तो ये हमारे कुछ कॉलम है। अब हम इनको नीचे लेके चलते हैं। अब ये वाला कॉलम हमारा यहाँ से बाहर जाएगा तो इस वजह से मैं इसको अभी सेट कर लेता हूँ कुछ ना कुछ। क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये मार दिया जाए। ऐसे यहाँ पे बन जाए तो इस जगह पे मैं फाउंटेन से क्रिएट कर लूँगा या फिर कुछ ना कुछ क्रिएट हो ही जाएगा, प्यारा लगेगा। वैसे ये चीज़ यहाँ से जब बाहर निकलेगी तो हमारे पास ये खसखा सा बन जाएगा, उस पर हम शेल्फिंग वगैरह लगा के थोड़े पौधे वगैरह भी रख सकते हैं, कुछ एक यूनिक आइडिया भी बन जाएगा। और इसको देख लेता हूँ, ये भी हमारे पास जहाँ से बाहर आएगा तो यहाँ पे भी हमारे पास एक खसका आ जाएगा जिसमें हम कुछ चीज़ें फाउंटेन वगैरह, फाउंटेन बेसिकली नहीं कह सकता मैं, वो जो कोरियम सा होता है जिसमें हमारे पास एक पानी वही चलता रहता है, वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे बन सकती है जो कि एंट्रेंस के ऊपर बड़ी प्यारी लगेगी। तो कॉलम भी हमारा ज़रूरी है इस जगह के ऊपर, तो इस वजह से हमें लगाना तो है ही। हम क्या करते हैं LAYISO की मदद से, लाइसो की मदद से हम इसको, ये हमने कर लिया, हमने कॉपी की कमांड ली, इन सारों को हमने कॉपी कर लिया, साइड के ऊपर लेके चले गए, LAYON ऑन किया, हमारे पास ये सारे के सारे कॉपी हो गए। हमने मूव की कमांड ली और यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे रख लिया। अब देखते हैं ये हमारे कॉलम ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ये भी ठीक है, ये भी ठीक हो गया, ये भी है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी हम, अब देखता हूँ मेरे पास स्पेस कितनी है इस जगह के ऊपर। बिल्कुल सही है, 1 फीट में हमारा बहुत सेटअप है, थोड़ा सा लग जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम इस साइड पे मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ ऊपर भी और यहाँ पे भी। इस साइड पे हम कोरियम वगैरह क्रिएट कर लेंगे तो इस वजह से, और ज़रूरी भी है तो इस वजह से हम इसको नहीं हटा दें। खैर इतने ज़्यादा कॉलम दिए नहीं जाते, लेकिन मैं सिर्फ एक आइडिया लगा रहा हूँ ताकि ये ना हो कोई अगर इसके ऊपर बना भी ले तो इसके कहने पे, लेकिन
वो उसका घर ही ना गिर जाए कहीं। तो हमने अब यहाँ पे कॉलम हमारे इससे ऊपर नहीं जाएंगे, तो बस यहाँ तक आएंगे तो ये वाले कॉलम हम शो कर लेते हैं और ये वाले, उसके अलावा हमें कॉलम ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जैसे जैसे आगे चीज़ बढ़ रही है तो मुझे एक मसला, अब ये वाला कॉलम मैंने यहाँ पे रखा है तो मैं इसको के रखूँगा, मूव करके इधर लेके चला गया। अब हमारा ये वाला कॉलम यहाँ से बाहर जाएगा जो कि हमारे एलिवेशन में मसला करेगा, तो इस वजह से हम इसी साइड इसको रहने देते हैं। एक कॉलम सिर्फ मैंने इसलिए ये मसला करवाया ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि कॉलम कैसे, आपको बहुत सारी चीज़ों को चेंज भी करना पड़ता है। बाज़ औक़ात हम पूरे एलिवेशन बना के हमने सिर्फ एक दो कॉलम की वजह से वो हमारे एलिवेशन को मसला कर रहे होते हैं, तो फिर हमें चेंज करना पड़ता है। तो इस वजह से ये चीज़ें आप ध्यान में रखें कि कॉलम ज़रूरी हैं, और कॉलम के बीच कॉलम आप चेंज करवा सकते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर बाज़ औक़ात कहता है नहीं ये कॉलम बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह ये कॉर्नर और फ्रंट के ऊपर है, ये ज़रूरी थे तो तब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, इसको हटा नहीं सकता। फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, हटाने वाली शायद हटा भी ले और इसके ऊपर एग्री भी ना करेंगे, इतने ज़्यादा कॉलम दे दिए मैंने। ये है कि मैं बेसिकली सिर्फ एक रफ सा बना रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने अपनी तरफ से एहतियातन ज़्यादा कॉलम लगाए, जो कि आपको मैं शो करवा के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि कॉलम कैसे शो किए जाते हैं। मैं इस पॉइंट के ऊपर रख लेता हूँ। ये देखिए हमारे कॉलम लग चुके हैं, क्योंकि यही वाले ऊपर आएंगे, बाकियों को लाने की ज़रूरत नहीं है। ये है, इसके ऊपर डक्ट आएगी, डक्ट 4 फीट की या 3 फीट की होगी, तो इस वजह से इसको भी लाने की ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास में इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।